अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। 9 रोजा मुख्तसर असम्बली सेशन का आज हुआ इख्तिताम। कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। 5 सरकारी बिल्स हुए मंजूर। स्पीकर ने कहा कार्रवाई अहसन तर्ज पर अंजाम पाई। अवामी मसाइल पर सरकार ने गैर संजीदगी दिखाई। सुनील शर्मा ने कहा असम्बली की कार्रवाई से मायूस हैं, अवामी नुमाइंदों को बोलने का मौका नहीं दिया गया। एलजी हर रोज झूठ बोलते हैं, बस कंट्रोल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे पर मनोज सिन्हा के बयान पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया सख्त रद्द अमल। श्रीनगर के नूरबाग में सीमेंट ब्रिज का वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया इफ्तिताह। अरसे दराज से तात्तुल से 2-4 मंसूबे की हुई तकमील। साबिक वजीर आजम हिंद इंदिरा गांधी की आज मनाई गई 41वीं बरसी। श्रीनगर में कांग्रेस के सदर दफ्तर पर आंजहानी, लीडर की खिदमात को पेश किया गया खराज। मुल्क के पहले वजीर दाखिला वल्लभ भाई पटेल की आज मनाई गई 150वीं यौम पैदाइश। श्रीनगर में रन फॉर यूनिटी को एलजी ने दिखाई झंडी। नौपुरा सोपोर में मुकामी लोगों ने महकमे वाटर वर्क्स के खिलाफ किया एहतजाज। पीने के पानी की फराहमी का किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर असम्बली के मुख्तसर क़ज़ा सेशन का आज अख्तिताम हुआ। जम्मू कश्मीर असम्बली ने इस दौरान 5 बिलें मंजूर की हैं। खुसूसी सेशन में 700 से ज़ायद सवालात के जवाब दिए गए। स्पीकर असम्बली अब्दुल रहीम राठर ने आज ऐवान की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। 9 रोज़ा मुख्तसर इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा नशिस्तों पर इंतखाबात भी अमल में लाए गए। वहीं 5 सरकारी बिल्स को भी यानी मंजूरी दी गई। इस दौरान 2 खानगी बिल्स पर बहस भी की गई। जम्मू कश्मीर सेक्रेटरीट ने खुसूसी इजलास के इनेकाद और इसके अख्तिताम की तमाम तर कार्रवाइयों की तफसीलात जारी की हैं। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 9 रोज़ा इजलास में 732 सवालात किए गए, जिस पर मुताल्लिका महकमा जात के वज़रा की जानिब से 682 के जवाब दिए गए। 29 सवालात पर तफसीली तौर पर बहस की गई। इस दौरान अराकीन असम्बली ने इजाफी व ज़िमनी तौर पर 73 सवालात किए। वक्फ़े सिफर के दौरान मुख्तलिफ अवामी मसाइल से मुताल्लिका 97 मामलात पर बहस भी की गई। एनसी, बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी और दीगर पार्टी व आज़ाद अराकीन असम्बलियों ने खुसूसी इजलास के आखिरी दिन भी अवामी मसाइल को उजागर किया। वज़ीर इस दौरान अराकीन असम्बली की जानिब से पूछे जाने वाले सवालात के मुताल्लिका महकमे जात के वज़रा ने जवाब दिए। हुकूमत ने कहा कि किसान क्रेडिट कर्ज माफ़ी से मुताल्लिका कोई भी मनसूबा ज़ेरे गौर नहीं है। वज़ीर समाजी बहबूद व तालीम सकीना यट्टू ने एक सवाल के जवाब में कहा कि महकमे तालीम ने लेक्चरर्स की मुंतकिली पॉलिसी पर अमल दरआमद शुरू कर दिया है। महकमे सयाहत की जानिब से कहा गया है कि पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में शोबे सयाहत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। होटल्स में क़याम करने वाले सयाहों की हस्बे मामूल 90% तनासुब में बुरी तरह यानी कमी आई है और ये 5% तक घट कर रह गया है। झीलों की साफ सफाई से मुताल्लिक पूछे जाने वाले सवाल पर कहा गया कि वादी कश्मीर में नदी नालों, झीलों और वेट लैंड्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात किए जा रहे हैं। बेघर अफराद को घर फराहम करने की सरगर्मियों से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर मुताल्लिका महकमे के वज़ीर ने कहा कि PMAYJ के तहत यानी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत हर मुस्तहक
खानदान को घर की फराहमी के हक से इन्हें महरूम नहीं किया जा सकता। कौमी शाहराहों के बंद होने के नतीजे पेश आने वाली मुश्किलात के हल के लिए भी बड़े पैमाने पर मुतबादिलात को तलाश किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का मुख्तसर सा इजलास आज इसका आखिरी दिन आज इख्तिताम को पहुंचा, जहां स्पीकर ने तमाम मेंबरान असम्बली का शुक्रिया अदा किया। वहां उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन ने भी भरपूर ताउन दिया और ये इजलास जिस तरह से अहसन तरीके से आगे बढ़ा और मुकम्मल हुआ, तो वो उसके लिए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये इजलास अगरचे मुख्तसर था, लेकिन इस इजलास में अपोजिशन खासकर बीजेपी ने इस तरह के मसाइल उठाए और कहा कि सरकार वो मसाइल या वो मैनिफेस्टो मुकम्मल या पूरा करने में अभी तक नाकाम हुई है जो उन्होंने आवाम से वादे किए थे। लेकिन सरकार का ये कहना था कि जो भी हम भुगत रहे हैं, जेल रहे हैं, ये बीजेपी की कारस्तानी है, उनकी वजह से ही इस वक्त जम्मू कश्मीर इन हालात से दो चार है। अब देखना ये होगा कि जो ज़िमनी इंतखाबात चाहे बडगाम के हों या नगरोटा के हों, वहाँ पर सियासत किस ओर बढ़ेगी, कितनी गर्माहट सियासत में आएगी, वो आने वाला वक्त बता सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज के सेशन में कम से कम इतना देखने को मिला कि हर एक मेंबरान असम्बली ने स्पीकर का भी शुक्रिया अदा किया। देखना ये होगा कि आगे चलकर क्या सरकार अपने जो वादे हैं उनको पूरा करने में कामयाब होती है, और अपोजिशन जो है क्या उस अपोजिशन की बातें इसी तरह रहेंगी कि सरकार ने अभी एक बरस गुजर जाने के बाद भी कुछ नहीं किया, या कि कुछ और भी मसाइल ऐसे हैं जिन पर बात होगी और उन मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। गुलजार गनाई के साथ शबनम फयाज, 4TV न्यूज़, श्रीनगर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने GST के तहत की जाने वाली हालिया तरमीम की तौसीक़ की है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बिल को असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया। जम्मू कश्मीर असम्बली ने जुमा को गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट में तरमीम की तौसीक़ की, जो हाल ही में GST काउंसिल में मंजूर की गई थी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बिल को असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया। जम्मू कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 में तरमीम के बिल पर यानी निदाई वोट के बाद गौर किया गया। ताहम बीजेपी MLA पवन गुप्ता ने बिल में तरामीम पेश वो मज़ीद इसमें करवाना चाहते थे, लेकिन स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने इसे मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मरहले पर तरमीम नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि वो इन इस्लाहात की बात कर रहे हैं जो रियासत को करना है, हम मरकज़ी एक्ट को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इस मुतालबा का जवाब देते हुए कहा कि गुप्ता वज़ीर ख़जाना रहे हैं और इनसे बेहतर जानते हैं कि GST एक यानी सेंट्रल एक्ट है और इस पर असम्बली में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। जम्मू कश्मीर असम्बली के ख़ज़ां सेशन के अख्ताम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, BJP, कांग्रेस, PDP के बशमूल दीगर पार्टियों और आज़ाद अरकान असम्बलियों ने मीडिया से बात करते हुए जुमला कार्रवाई, बिल्स की मंजूरियों और दीगर बहस मुबाहिस पर अपना मिला जुला रद्दअमल दिया। जम्मू कश्मीर असम्बली में BJP के क़ायदे अपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा कि मुंतखबा अवामी नुमाइंदे असम्बली में अवामी मसाइल को उजागर करते हैं और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो इसका हल निकाले, लेकिन बड़ी बदकिस्मती रही और सेशन की कार्रवाई मायूस कुन रही। अरकान असम्बली को टाइम नहीं दिया गया और सरकार ने जवाबदेही के साथ बहस नहीं की और गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, जबकि NC अरकान असम्बली ने भाजपा और अपोजिशन अरकान की जानिब से कार्रवाई से मुतालिक मौक़िफ़ को रद्द करते हुए कार्रवाई को काफ़ी समरावर करार दिया। स्पीकर असम्बली ने कहा कि तमाम अरकान असम्बली ने मुत्तफ़क़ा तौर पर इस बात का एतराफ़ किया है कि वह ऐवान की कार्रवाई बड़े ही अहसन तरीके से अंजाम दी गई है। तो बेशक शॉर्ट था लेकिन बहुत प्रोडक्टिव था, और मैं नहीं समझता कि इस शॉर्ट सेशन में सभी जो लेजिस्लेटर्स हैं उनके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज के भले ही सारे इश्यूज नहीं उठे होंगे या टेकअप नहीं हुए होंगे, लेकिन मैक्सिमम इश्यूज जो है वो टेकअप हुए। बीजेपी का जहां तक ताल्लुक है, बीजेपी एक इनका झूठ फरेब इनका हॉलमार्क है, झूठा प्रोपेगेंडा और झूठे इनके नारे जो है वो इनकी एक पहचान बन चुका है। तो बीजेपी तो कभी भी इनमें वो मॉरल एथिक्स ही नहीं है कि ये अच्छी बात को अच्छा कहे, ये हर बात को नेगेट करते हैं और हर बात को क्रिटिसाइज करते हैं। वो इनकी
वो इनकी बहुत पुरानी आदत है पिछले 15 सालों से। के सेशन चूंकि छोटा था, 5-6 दिन कुल चला सेशन, और 5-6 दिन में जो बिजनेस रही असेंबली में काफ़ी अच्छी बिजनेस रही। क्वेश्चन जो है ये जो एमएलए हजरात ने जो कॉल अटेंशन लाई, चाहे बिल भी आ गए, प्राइवेट मेंबर्स बिल भी आए, रेजोल्यूशन भी, और पहले ये सेशन है मेरे ख्याल में यहाँ जहाँ एक रेजोल्यूशन भी एक प्राइवेट मेंबर ने लाई थी, वो पास भी हुई, रेजोल्यूशन भी हुई, जो वही पर बार बार खड़ा हो रहे हैं। मैंने सिर्फ यही कहा है कि अगर इंडस्ट्रियल की ज़मीन उसने ले ली है, लीज पर ले ली है, वहाँ कोई इंडस्ट्रियल यूनिट उसको खोलना था, लेकिन इंडस्ट्रियल यूनिट खोलने के बजाय उसने पीडीपी का ऑफिस वहाँ खोला है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, वो भी बोर्ड लगा हुआ है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। और मैं पीडीपी को आपकी चैनल से भी कहना चाहता हूँ, उनकी प्रेसिडेंट को, कि वो जब वहाँ आती है, मीटिंग करती है, उस इंडस्ट्रियल एस्टेट की जो ज़मीन है वहाँ मीटिंगें करती है, वहाँ जलसे करती है, वो किस ज़मीन पर करती है? वो गवर्नमेंट ज़मीन है, वहाँ इंडस्ट्रियल ज़मीन, वो उसको यूनिट खोलने के लिया था वही पराने, लेकिन उस पर आप उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस खोला है। जो ये सेशन तो अच्छा रहा एक हिसाब से, मैं ये कहूँगा, लेकिन सवालात और मसाइल इतने हैं कि इतने छोटे सेशन में वो सारी चीज़ें कवर हो नहीं सकती थी। फिर भी स्पीकर साहब ने, चूंकि ये बहुत बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, उन्होंने बड़ी खुशूसलूबी से बहुत सारा कवर करने की कोशिश की। जहाँ तक सवाल है बीजेपी के एमएलएज का, देखिए बीजेपी के एमएलएज का वो किसी शायर ने कहा है, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। बीजेपी ने जो तबाही हमारी रियासत की, चाहे वो रियासत का दर्जा छीना, चाहे वो यहाँ पर जिस तरह के लाज, सेंट्रल गवर्नमेंट के लाज यहाँ पर लागू किए, तो मैं कहता हूँ कि किस मुंह से बीजेपी वाले वो एमएलएज, मैं हैरान होता हूँ कि जिनको लोगों ने चुनकर भेजा अपने मसले मसाइल के लिए, वो असेंबली के अंदर जा करके ये कहते हैं कि यहाँ के हकूक को ख़त्म कर दो। रिजर्वेशन का मसला है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था, उसमें आर्टिकल 15(4) और 16(4) बिल्कुल क्लियर है कि पॉजिटिव वे ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जिसे अफर्मेटिव एक्शंस भी हम कहते हैं, तो दोज पीपल हु आर सोशली, इकोनॉमिकली और दे आर बैकवर्ड, दे मस्ट बी कंसीडर्ड फॉर रिजर्वेशन। तो मुझे लगता है लोग रिजर्वेशन का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। रिजर्वेशन उन लोगों के लिए ही है जिनको कहीं एक लाइन से पीछे रह गए हैं और उनको बराबरी की लाइन में लाया जाए। तो वी आर कंटिन्यूअसली सीकिंग द रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड स्टेटहुड, और खासकर जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल प्रिजनर्स के मसले हैं, नौजवानों के हवाले से मसले हैं, और कल भी आपने देखा जो ज़मीन के हवाले से मसला है सबसे बड़ा, लैंड सिक्योरिटी का जम्मू कश्मीर में, उसमें हमें उम्मीद थी इस असेंबली में, इस ऐवान से एक बिल पास होगी जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की परेशानियाँ, जो लोग आशराई में रहते हैं, शामलात में रहते हैं, स्टेट लैंड में या फॉरेस्ट लैंड में, उनके मकान को रेगुलराइज किया जाए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, दुकान को, या उनकी जो ज़मीन लैंड होल्डिंग्स है उनको एविक्ट ना किया जाए। उसके हवाले से हमें उम्मीद थी इस ऐवान में, इस सेशन में कुछ होगा, बट अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर हम डिसअपॉइंटेड है उससे। और देखिए, उड़ी एक एलओसी इलाका जैसे आपने कहा, और जब भी कन्फ्लिक्ट होता है तो उड़ी के लोगों को, उड़ी की आवाम को उपरंट रहना पड़ता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ तो हमें 50,000 लोगों को एवैक्यूएट करना पड़ा, लेकिन टाइमली एवैक्यूएशन की वजह से हमने जानी नुकसान नहीं हुआ, एक जानी नुकसान हुआ, वो हमारी बदकिस्मती थी। बाकी माली नुकसान ज़रूर हुआ है। 500 हाउसेज जो हैं उसमें ऑपरेशन सिंदूर में डैमेज हुए, जिसमें कुछ पार्शल थे, कुछ फुली डैमेज थे, कुछ सीवियरली डैमेज थे। हम लोग हमेशा बॉर्डर वाले जो हैं इसका ब्रंट लेते हैं, और मैं ये कहूँगा कि इस बार ये जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, इसकी झलक सिटी वालों ने भी देखी, टाउन वालों ने भी देखी, तो अब उनको भी एहसास हुआ होगा कि वार क्या होती है, हम किस मुसीबत और किस परेशानी में हम बॉर्डर के लोग मुश्किलात फेस करते हैं और कैसे हम सहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों की बात की है, और आपने हाउस के अंदर देखा कि जो मुद्दे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं वो हमने उठाने का काम किया है। हालांकि हमारे 6 एमएलएज हैं और उसमें जम्मू प्रोविंस से एक इकलौता मैं एमएलए हूं, लेकिन जो मुद्दे भाजपा ने के एमएलएज ने नहीं उठाए, जैसे रोपवे का प्रोजेक्ट था, वो कटरा में जो लग रहा है, जो जिससे लोग मुतासिर हो रहे जम्मू रीजन के, भाजपा के किसी एमएलए ने उस मुद्दे को नहीं उठाया। फिर जो फ्लड विक्टिम्स थे उनको रिलीफ देने की बात है, जम्मू के लिए फ्लड पैकेज की बात है, ये सारे मुद्दे जो थे वो हमने
हाउस के अंदर उठाए कंट्रेक्चुअल लेबर्स, डेली वीजर्स, नीड बेस्ड वर्कर और जितने भी NHRM के मुलाजमीन, सीजनल टीचर्स, वोकेशनल टीचर्स, इन सब के मुद्दे हमने हाउस के अंदर उठाए। और जो असेंबली सेशन होता है वो एक प्लेटफॉर्म, असेंबली में प्लेटफॉर्म मिलता है जहां हम हर मेंबर अपने मुद्दों को, अपने लोगों के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठाते हैं। फर्स्ट डे तो वैसे भी ओबिचुरी रेफरेंसेस थे, 5 दिन गवर्नमेंट का बिजनेस था जिसमें रूटीन में क्वेश्चन आवर होता है, 0 आवर होता है या कोई बिल्स रेजोल्यूशन होते हैं। बड़े लंबे अरसे के बाद चुनाव हुए थे और लोगों के मसले मसाइल, लोगों के इश्यूज, लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों की समस्याएं उन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों के, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के कंधे पे जिम्मेवारी दी कि आप निभाओ। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए जो असेंबली होती है ये सबसे बड़ा मंदिर है जहाँ पे लोगों के इश्यूज को सरकार की नोटिस में लाया जाता है और उस मसले का हल सरकार करती है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, मुझे लगता है कि बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा। एक तो बहुत छोटा सेशन रहा और सारे एमएलएज को टाइम नहीं मिला अपने इलाके का, अपने क्षेत्र के मसले मसाइल उठाने के। और उसके बाद जो सरकार का रवैया होना चाहिए था, जब सरकार जवाब लेके आती है, रिप्लाई लेके आती है, हम भी सरकार में रहे हैं, मैं भी मिनिस्टर हूँ, जब रिप्लाई लेके आती है कोई आर्गूमेंट होता है, कोई टेक्निकल बात होती है, कोई फिगर्स होता है, कोई लॉजिक होता है, नॉन सीरियसनेस है सरकार की, कोई आर्गूमेंट नहीं, कोई फिगर नहीं, कोई फैक्ट नहीं। फर्ज है अपने अपने इलाके के इश्यूज उठाना, मुश्किल हमारे लिए हो जाता है जो मिनिस्टर्स हैं। हमारा मन भी करता है हम भी डिमांड करें अपने लिए, लेकिन कोई प्रोसीजर्स होते हैं। खैर, लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगा, बहुत अच्छे से ये 7 दिन का हमारा सेशन हुआ और लोगों के हक में बहुत अच्छे फैसले हुए और उम्मीद करते हैं जो हमारा अगला बजट सेशन होगा उसमें और भी चीज़ें जो रह गई, बहुत सारे मुद्दे, दोनों सूबों में जो एक रिश्ता था, पहले भी काम था 5 साल पहले, वो दोबारा से बरकरार हुआ। बहुत खुशी की लहर है जम्मू के लोगों में, वहाँ के व्यापारी वर्ग में, और वो रिश्ता कायम करना, जोड़ने का काम उमर अब्दुल्ला साहब ने किया है। जो रवायत उन्होंने बंद की, जो महाराजा साहब के टाइम से दरबार में चल रहा था, उससे वाकई हमारे में दोनों रीजन्स में प्यार मोहब्बत बढ़ेगी और बिजनेस को इजाफा मिलेगा। तकरीरें हुई, उन सब ने कहा कि वो मुतमईन हैं जिस तरह से कार्रवाई चलाई गई। सब पॉलिटिकल पार्टी ने वो बात कही, चाहे वो रूलिंग पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मेहमान थे बोलने वाले, चाहे वो अपोजिशन से बोलने वाले थे। अगर आपने सुना होगा, सब ने कहा कि ऐवान की कार्रवाई बतौर कि ऐसा अंजाम ली गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने LG जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे से मुताल्लिक़ दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए इसको झूठ करार दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो झूठ बोलते हैं, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा रहा है, वो हर दिन झूठ बोल रहे हैं। सफिशिएंट पावर्स है, आपको उनका इस्तेमाल करना चाहिए लोगों के वेलफेयर के लिए। झूठ बोलते हैं, उन्हें कभी सच नहीं बोला है। टोटल कंट्रोल of the IPS and IS is under him. Not a single file he has passed back. He's lying. He lies every day. नूरबाग श्रीनगर में आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सीमेंट ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बशमूल नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी, सदर प्रदेश कांग्रेस तारिक हमीद कर्रा, दीगर अरकान असम्बली, महकमा ज़िला तरक्यात के आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद रहे। वज़रा एक तवील वक्त से इस ब्रिज की तामीर का काम तातुल से दो चार था, जिसकी तकमील की गई। साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद आंजहानी इंदिरा गांधी की आज 41वीं बरसी मनाई गई। श्रीनगर में कांग्रेस के सदर दफ्तर पर आज एक ताज़ियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सदर प्रदेश कांग्रेस तारिक हमीद कर्रा, ताज मुहिउद्दीन के बशमूल दीगर ने शिरकत की और आंजहानी कायद की खिदमात और इनकी कुर्बानी को खराज पेश किया। उन्होंने
तारिक हमीद कर्रा ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आंझानी कायद वो हैं जिन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से भी अपना बेहतरीन एक रोल अदा किया था और फ़लस्तीनियों के हक़ को उजागर किया था। इस मौके पर तारिक हमीद कर्रा ने मज़ीद कहा कि इंतखाबात में NC और कांग्रेस ने अपने अपने मंशूर की बुनियाद पर हिस्सा लिया है। यौम शहादत था और हमेशा की तरह आज भी हमने वो यौम शहादत मनाया और मिसेस गांधी का जो सियासी एक किरदार था जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी की बुनियादें, मौजूदा कांग्रेस पार्टी की जो बुनियादें हैं, उन सब चीज़ों को हमने याद किया और हमने मिसेस गांधी के जो बड़े बड़े जो कंट्रीब्यूशंस हैं मुल्क को बनाने के, मुल्क को एक सेक्युलर शक्ल देने के, जैसा कि उन्होंने प्रीएम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जो आज हम सेक्युलरिज्म का नाम पढ़ते हैं, जिसके ऊपर आज पूरे मुल्क में सियासत हो रही है, उस प्रीएम्बल का अगर उसमें इंडक्शन जो हुआ वो मिसेस गांधी ने करवाया था। इसी तरह इजराइल और फ़लस्तीन का इस वक्त जो मामला चल रहा है, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में अगर फ़लस्तीन का कॉज किसी ने चैंपियन किया है, शुरू अगर किया है, तो वो मिसेस गांधी ने किया। और उस वक़्त के हालात को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो एक एंटी मुस्लिम ब्लॉक को जो उस वक़्त इजराइल के पीछे खड़े थे, उनका सामना अगर किसी ने किया तो वो मिसेस गांधी ने किया। मीरवाइज उमर फारूक ने गाज़ा में मुसलसल इजरायली बर्बरियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। आपको बता दें, मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने जुमा के रोज़ तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा से क़ब्ल एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए गाज़ा में जारी इजरायली जारियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और आलमी ताकतों से मुतालबा किया कि वो इश्तियाल अंगेज़ी जानिबदारी के बजाय मज़लूमों का साथ दें। उन्होंने कहा कि जंग बंदी के बावजूद इजराइल की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम बिलखुसूस मासूम बच्चों ख़वातीन पर बमबारी की जा रही है और आम आबादियों को इजराइल निशाना बना रहा है और सारी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। बरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, नौजवानों, माजिबिन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुझु सारी वुनकन युस आलमी सतहस पे हालात वाक़यात तिमन पे सारी नज़र थावा, मीडिया के ज़रिए, टेलीविजन के ज़रिए तुम वुचू कि बेयि लटि युस जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी हिंद तमाम रिकॉर्ड आई वनकन मात करन युस वनकन इजराइल फ़लस्तीनस मज करान। इजराइलन अम बावजूद कि जंग बंदी हुंद आव ऐलान करन, आलमी ताकत आई मंजस, तिम रूद जिम्मेदार, तिम रूद जिम्मेवार, हॉस्टेज आई यल त्रावन, बाकी चीज सपज, मगर तम बावजूद वुचू तुई कि गजा कन फ़लस्तीन कन मुसलमानन पे कित कन लगातार बमबारी, जुल्म, जबर तो इजराइल पन्नी जारियतुक अख नंग नाश वनकन कर। यह कूता अफसोसुक मकाम कि मासूम बचन पे, जनानन पे, बेगुनाह शहरियन पे कत्ले आम, हस्पताल वन बख्शन कि हस्पतालन ताम बमबारी कर। यह गसान सोरी आलमी बरादरी हिंद नश्त तल, तिम मुहाफिज क्या यह अर्जी कि जुल्म हसा यह बंद कर, नाइंसाफी हसा यह बंद कर। यह इंसानियतुक, यह अखलाकियातुक मुकम्मल जवाब। अद क्या यसान वन कि फ़लस्तीन के लूकन पे युस ये इंतहा दर्जुक सितम
तो जुल्म छ यिवान करन पूर आलम इस्लाम योत्र के तमाम तिम यम इंसानी अकदारन मज इंसानी असूलन मज यकीन आसन थावा। मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं योम पैदाइश के मौके पर श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर में दीगर अजला में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के योम पैदाइश के मौके पर जुमा की सुबह झील डल के किनारे वाक़ शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ शुरू होने से कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शुरका को इत्तेहाद का हल्फ दिलाया। इस मौके पर रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए। आज के समारोह में मंच पर उपस्थित नेता प्रतिपक्ष श्री सुनील शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री गुलाम अली खटाना साहब, जेके वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दर्शना अंद्राबी जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल लुल्लू जी, स्पेशल डीजी कोऑर्डिनेशन श्री जावेद गिलानी साहब, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री अंशुल गर्ग जी, सभागार में उपस्थित श्रीनगर के डीडीसी के चेयरपर्सन साहब, विभिन्न विश्वविद्यालयों के सम्मानित कुलपति, स्कीम्स के डायरेक्टर, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी सीनियर ऑफिसर्स, विभिन्न धार्मिक संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधि, विभिन्न क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने वाले साथी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर के स्थापना दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा बताया गया, आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी 150वीं जन्म जयंती है। अभी उनकी स्मृति में रन फॉर यूनिटी का फ्लैग ऑफ थोड़ी देर पहले किया गया है। आज के पावन अवसर पर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। गांदरबल, पूंछ और जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में भी आज रन फॉर यूनिटी के तहत प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया। पूरे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर 150वां जन्मदिन पर आज हम सभी भारतवासी यूनिटी मार्च निकाल रहे हैं, जो कि तुलमुला मेन कैंपस सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में हुआ, जिसमें माई भारत के डिप्टी डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो डीसी हैं, यूनिवर्सिटी, पूरी यूनिवर्सिटी परिवार इसमें शामिल हुई है। और हम आपके माध्यम से सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल 562 रियासतों को जोड़ के हमें एक अखंड भारत सौंपा था, हम उसी ध्येय को लेते हुए, उनके विचार को लेते हुए पूरे भारत में भारत को एकजुट और अखंड भारत को आगे तक ले जाए। जैसा कि आप जानते हैं, आज एकता दिवस के उपलक्ष्य में देश के सभी हिस्सों की तरह पुंछ में भी रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज किया गया और ये हमारे डिफरेंट तहसील हेडक्वार्टर्स पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जो हमारे पहले होम मिनिस्टर थे कंट्री के, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज उनकी 150वीं जो बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की जा रही है और इसको एकता दिवस या यूनिटी डे के तौर पे मनाया जाता है। एंड आप सब जानते हैं कि ही वाज द पर्सन हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इनटू द कंट्री। 31 अक्टूबर है और राष्ट्रीय एकता दिवस पूरा देश भर में मनाया जा रहा है। 84 बटालियन CRPF, डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन, गवर्नमेंट हाई स्कूल चंद्रकोट,
और यहाँ के NGO और आम पब्लिक मिल करके हमने एक रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज किए हैं, जो JP गेट जहाँ पे हम खड़े चंद्रकोट यहाँ से लेकर के बगलिया डाम होते हुए फिर वापस जी कंपनी CRPF चंद्रकोट के लोकेशन में ख़त्म हुआ था। 5 किलोमीटर के करीब की दौड़ है। इसमें करीब 200 के लोग कुल CRPF के 84 बटालियन की कार्मिक, पुलिस का, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लोग, स्कूल के बच्चे, टीचर्स और वॉलंटियर्स भाग लिए थे। आज का दिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे है, जिसका 150th। नौपोरा सोपोर के मुकामी लोगों ने पानी की अदम सरबराही पर महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। नौपोरा सोपोर के मुकामी लोगों ने जुमा को महकमा वाटर वर्क्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 15 दिनों से इलाके में पीने की पानी की फराहमी नहीं हो रही है, पानी जो है सरबराह नहीं किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने अपनी सख्त नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए एहतजाज किया, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन थी, जिन्होंने सड़क को जाम करते हुए आला हुक्काम से मुतालबा किया कि पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। स्कीम का हम बंद करना पूरे गांव से आपको तो करसान ये जो स्कीम मॉडल टाउन है जी, इसमें जो पहले डिसीजन लिया है जी, पहले मैकेनिकल वालों ने लिया है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट उन्होंने। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। 9 रोज़ा मुख्तसर असम्बली सेशन का आज हुआ इख्तिताम। कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। 5 सरकारी बिल्स हुए मंजूर। स्पीकर ने कहा कार्रवाई अहसन तर्ज पर अंजाम पाई। अवामी मसाइल पर सरकार ने गैर संजीदगी दिखाई। सुनील शर्मा ने कहा असम्बली की कार्रवाई से मायूस हैं, अवामी नुमाइंदों को बोलने का मौका नहीं दिया गया। LG हर रोज झूठ बोलते हैं, बस कंट्रोल कर रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे पर मनोज सिन्हा के बयान पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया सख्त रद्द-ए-अमल। श्रीनगर के नूर बाग में सीमेंट ब्रिज का वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया इफ्तिताह। अरसे दराज से तातुल से 2-4 मंसूबे की हुई तकमील। साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद इंदिरा गांधी की आज मनाई गई 41वीं बरसी। श्रीनगर में कांग्रेस के सदर दफ्तर पर आंझानी, लीडर की खिदमात को पेश किया गया खराज। मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला वल्लभ भाई पटेल की आज मनाई गई 150वीं यौम पैदाइश। श्रीनगर में रन फॉर यूनिटी को LG ने दिखाई झंडी। और नौपोरा सोपोर में मुकामी लोगों ने महकमा वाटर वर्क्स के खिलाफ किया एहतजाज। पीने के पानी की फराहमी का किया गया मुतालबा। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।